मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पतालकोट में देश दुनिया से टूरिस्ट घूमने आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बेहद दिल खुश कर देने वाली है। बीते दिनों सात समंदर पार यूरोप के देश चेक गणराज्य की राजकुमारी भी यहाँ की खूबसूरती निहारने आई। राजकुमारी पतालकोट के तामिया हिल स्टेशन का दीदार करने पहुंची थी। इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ कि राजकुमारी का मन उदास हो गया। उनकी खुशी क्षण भर में खो गई। हालांकि पतालकोट के मेहनती और ईमानदार आदिवासियों ने इंसानियत का परिचय देते हुए राजकुमारी की खोई हुई खुशी को महज 2 दिन में लौटा दिया। आप सोच रहे होंगे कि चेक गणराज्य की राजकुमारी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी खुशी गुम हो गई। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि राजकुमारी भारत आई क्यों। दरअसल चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के राजघराने की राजकुमारी इटका क्लेट अपने स्पाइन के आयुर्वेदिक इलाज के लिए छिंदवाड़ा पहुंची थी। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें डॉक्टर टाटा के आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी मिली थी। इलाज के बाद राजकुमारी को पतालकोट घूमने की इच्छा हुई तो वो आयुर्वेदाचार्य प्रकाश के साथ तामिया हिल स्टेशन पहुंच गई, जहां वो छोटा महादेव के पास मौजूद एक झरने को देखकर बेहद खुश हुई और उसके पास जाकर झरने के पानी में अटखेलियां करने लगी। इसी दौरान राजकुमारी क्लेट की उंगली से बेशकीमती अंगूठी फिसल कर गिर गई। जैसे ही राजकुमारी की अंगूठी पानी में गिरी, वो काफी दुखी हो गई, जिसकी कीमत 22 लाख रुपए थी। इसके अलावा अंगूठी उनकी सगाई की थी, जिससे वो खोते ही काफी परेशान हो गई। राजकुमारी के साथ मौजूद आयुर्वेदाचार्य और बाकी लोगों ने अंगूठी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन झरने के पत्थरों और रेत के बीच वो छोटी सी अंगूठी कहीं गुम हो गई। घटना के बाद छोटा महादेव पर नींबू पानी की दुकान चलाने वाले मनोज विश्वकर्मा ने ये जिम्मा उठाया कि राजकुमारी की अंगूठी ढूंढकर वापस की जाएगी। मनोज ने आसपास के गांवों से 10 से ज्यादा आदिवासी युवकों को बुलाया। युवकों ने तय किया कि जब तक अंगूठी नहीं मिलती कोशिश जारी रहेगी। फिर शुरू हुआ संघर्ष। झरने के ठंडे पानी में उतरकर घंटों रेत निकालना, पत्ते हटाना और उसे छानना। दिन रात की मेहनत रंग लाई और 2 ही दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें राजकुमारी की खोई हुई बेशकीमती अंगूठी मिल गई। अपनी सगाई की अंगूठी वापस पाकर राजकुमारी क्लेट की खुशी का ठिकाना न रहा। आदिवासी की मेहनत से खुश होकर उन्होंने आदिवासियों को 5 लाख रुपए का इनाम देना चाहा, लेकिन पतालकोट के आदिवासियों ने एक अद्भुत मिसाल पेश करते हुए इतनी बड़ी रकम लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने राजकुमारी से महज अपनी 2 दिन की मजदूरी के तौर पर 41,000 रुपए ही स्वीकार किए। उनका कहना था कि राजकुमारी उनकी मेहमान है और वो अपने मेहमान की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते, बल्कि वो उनकी मदद करके बेहद खुश हैं। तो वहीं राजकुमारी ने इस घटना के बाद कहा कि भारत ने एक बार फिर दिल जीत लिया। यहाँ के लोग सिर्फ जमीन से नहीं, दिल से भी जुड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगी। इलाज के लिए आई थी, लेकिन यहाँ के लोगों की ईमानदारी ने उनके दिल का भी इलाज कर दिया। इस घटना ने भारत की मेहमान नवाजी और आदिवासियों की ईमानदारी को दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश किया है।